थी कांग्रेस पार्टी तो तेल 70 रुपया 60 रुपया 80 रुपया था, इससे भी कम था। आप देखिए 170 65 150 इतने से कम ही नहीं हो रहा है। आप खाने वाले तेल की बात कर रहे हो ना? और तो गरीब जनता अगर मजदूरी करेगी तो 300 रुपए होंगे, मिलते 300 रुपए 400 रुपए। अब वहाँ तेल खरीदने 5 किलो की बोरी आटा की 165 रुपया, कहाँ से कर पाएंगे वे लोग? बेल जो भी बेच सके सब बेच दिया उन्होंने, भाजपा गवर्नमेंट ने। भानु प्रताप वर्मा जी को समय समय पे चूंकि देखा जाता है और पाया भी जाता है समय समय पे। ये भी भानु प्रताप को जिता हरा सकता है और कोई नहीं लग रहा उनके सामने। क्या नाम बताया? बीजेपी ने भीख दे के लूटना सीखा है, सिर्फ भीख दो लूटते रहो, लोगों को गरीबों को लूटने का काम कर रही बीजेपी। इन्होंने फ्री सिलेंडर दिया है, उसका 10 गुना वसूल कर चुके ये लोग। अब सर आप इतने छोटे हो, रोजगार के अवसर बढ़े हैं या घटे हैं? खाता में सब घटे ही हैं बिल्कुल। हाँ 2014 से 2024 तक 2 वैकेंसी इन्होंने निकाली, दोनों पेपर लीक कर दिए। उसमें 500 रुपए जमा करा के अपना कोटा पूरा कर लिया, इसके बाद भगा दिया सबको। एक्चुअली ब्रिजलाल खाबरी यहाँ की जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं नवनीत। इंडिया जंक्शन के चुनावी सफर में हम आ चुके हैं जालौन लोकसभा क्षेत्र, जो लखनऊ से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है और आज हम इस पूरी सीट के बारे में तहकीकात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर जालौन लोकसभा में इस बार क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जालौन लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहला लोकसभा चुनाव 1962 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक ये यहाँ पे चुनाव होता रहा है। और लगभग अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी के दमखम की, क्योंकि अभी राष्ट्रीय फलक पर 2 ही पार्टी अपना नाम का पर्चा फहरा रही है, तो जो 2 पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, तो लगभग जालौन लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा दबदबा इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का रहा है। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने भी अपना काफ़ी ज़्यादा दमखम दिखाया है। लेकिन इस बार 2024 में क्या होने वाला है, इस पे हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे जालौन लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता जनार्दन है। हमारी पूरी जनता की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और आज हम इस जनता से पूछेंगे कि जालौन में इस बार क्या होने वाला है और जालौन में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है। और पिछले 5 साल की, यानी कि 2019 से लेकर 2024, 5 साल के इस यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के सांसद कौन है भैया? यहाँ भानु प्रताप वर्मा जी हैं। भानु प्रताप, यहाँ के अभी जो सांसद हैं वो भानु प्रताप हैं और अभी इनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है, जो यहाँ से राज्य मंत्री हैं वो। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि 5 साल में भानु प्रताप ने क्या काम किया है और इस बार जनता उनको किस तरीके से देखती है। तो आप लोग भानु प्रताप के काम से कितना ज़्यादा खुश हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोग इसी जनपद के निवासी हैं और भानु प्रताप वर्मा जी को समय समय पे चूँकि देखा जाता है और पाया भी जाता है समय समय पे। एक 2 वर्ष में कभी ऐसा दर्शन हो गया, बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, तो दर्शन हो जाते हैं, बाकी तो ठीक है। मतलब सिर्फ वोट मांगने के टाइम आपको क्षेत्र में नजर आते हैं और काम के टाइम पे आपको नदारद मिलते हैं, आप ये उन पे सीधा आरोप लगा रहे हो? वोट मांगते भी नजर नहीं आते, वो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो वोट मांगने के टाइम भी नहीं देखे जाते हैं, लेकिन किस्मत कहें या फिर धोखे से वो हर बार चुनाव जीत जाते हैं। क्या ऐसा ही सही है? जी जी, वो चूँकि इतने भाग्यशाली है जी। तो अब देखना है, देखिए अपने जनता ने रिव्यू किया है यहाँ के सांसद का, भानु प्रताप का, जो यहाँ के जनता के लिए बिल्कुल नदारद दिखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो इस बार क्या लगता है चुनाव में? भानु प्रताप को तो बीजेपी ने फिर से टिकट दिया इस बार देखो जनता में काफ़ी जोश दिख रहा है कि जालौन से बीजेपी को उखाड़ के सीधा फेंक देना है। लेकिन देखो, हाँ इस बार बीजेपी का नारा भी है 400 पार। 400 पार क्या लग रहा है? 400 पार होगा? नहीं होगा, कतई नहीं। 400 पार है। तो एक यहाँ पे हमारे पास जो है ये बीजेपी के लोग मिले हैं और ये कह रहे हैं कि 400 पार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पत्रकार का काम होता है कि शासन से सवाल करना, ठीक है ना, और विपक्ष का भी काम होता है शासन से सवाल करना। तो अभी ये हमारे साथ हैं और इनसे मैं पूछता हूँ, बीजेपी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में इस जालौन शहर को ऐसा क्या दिया है कि बीजेपी इस बार 400 पार कर देगी? बताइए। गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, आवास दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं,
गरीबों को राशन देने के कम। एक सेकंड इधर आ जाइए एक सेकंड आगे आ जाइए और यहाँ पे बहस छिड़ चुकी है। ठीक है, गरीब 2 रुपए डाल दो किसी भिखारी को। अरे ठीक है, अगर किसी भिखारी को 2 रुपए डाल दो आराम से। हम देखिए, हम सभी लोगों से क्वेश्चन करेंगे, रिलैक्स, आराम से। इस बार भानु वर्मा जी पुनः सांसद बनेंगे और मंत्रिमंडल में जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने सिलेंडर दिया है, मानता हूँ सिलेंडर दिया है, लेकिन जिस टाइम बीजेपी ने लोगों को सिलेंडर नहीं दिया था उस टाइम सर सिलेंडर का रेट क्या था? 350 रुपए, 350 रुपए। और आप बता दीजिए अभी कितना रेट है? 840 रुपए। 840 रुपए, यानी कि सिलेंडर के रेट में सीधा के बाद 840 रुपए 1200 है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद सिलेंडर खरीदता हूँ, मुझे पता है सिलेंडर का रेट 1100 है। सब्सिडी भी नहीं दे रहे ना। अच्छा, सब्सिडी भी खत्म है। तो बताओ, अब ये सिलेंडर से गरीबों का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? गरीबों को अभी 500 रुपए का है, अभी गरीबों को सब्सिडी है। इन्होंने फ्री सिलेंडर दिया है, उसका 10 गुना वसूल कर चुके ये लोग। जो बीजेपी ने भीख दे के लूटना सीखा है, सिर्फ भीख दो लूटते रहो, लोगों को, गरीबों को लूटने का काम कर रही बीजेपी। अभी देश के युवा, भाभी हो सकता है ये IAS बने, IPS बने, किसी अच्छे पोस्ट पे जाए, लेकिन ये अभी भी इस देश को समझ सकते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हम 9th क्लास में। ये 9th क्लास में पढ़ता है। आपको पता होगा 9th क्लास में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब आती है, पॉलिटिकल साइंस तो है उसमें, है ना? अच्छा, आप बताओ मुझे, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मन होता है जनता द्वारा जनता के लिए, जो जनता करते हैं वही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जनता के सवालों को उठाया जाता है और जनता की बात को मानी जाती है। लेकिन क्या आप इतने छोटे हो, ठीक है ना, हम मानते हैं आप किसी पार्टी से 22 पक्षपात नहीं होंगे, लेकिन आप बताओ, क्या इस देश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र को फॉलो कर रही है? नहीं कर रही है। नहीं कर। देखो, एक 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वो कह रहे, वो लोकतंत्र का मतलब समझता है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होना चाहिए, और ये कह रहा है कि नहीं फॉलो हो रही है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं फॉलो? कांग्रेस पार्टी में जब थी कांग्रेस पार्टी तो तेल 70 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया था, इससे भी कम था। आप देखिए 170, 65, 150, इतने से कम ही नहीं हो रहा है। आप खाने वाले तेल की बात कर रहे हो ना? और तो गरीब जनता अगर मजदूरी करेगी तो 300 रुपए होंगे, मिलते 300 रुपए, 400 रुपए। अब वहाँ तेल खरीदने 5 किलो की बोरी आटा की 165 रुपया, कहाँ से कर पाएंगे भी लोग? सब कुछ आता है खरीदने, कहाँ से जी पाएंगे जब तक कछु मिल ही नहीं रहा। देखो बीजेपी सरकार, अगर आप हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हो, इंडिया जंक्शन की आवाज आप तक जा रही है, तो ध्यान से देखो, ये 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कह रहा है कि हमारी तेल की कीमत 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है, आटे की कीमत, चावल, क्योंकि देखो एक गरीब घर का बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसके लिए सबसे पहले उसका पेट होता है, उसका खाना होता है, और अगर खाने की महंगाई अगर बढ़ जाए तो ये बच्चा खुद समझ सकता है, क्योंकि राशन लाने, इसकी मम्मी इसको राशन लाने भेजती होगी दुकानों में, और इसको पता होगा रेट कि क्या खरीदने में कितना असर पड़ता है। कि बीजेपी सरकार में रोजगार के अवसर, आप इतने छोटे हो, रोजगार के अवसर बढ़े हैं या घटे हैं? खाता में सब घटे ही हैं बिल्कुल। हाँ, रोजगार कैसे घटे हैं? अभी ये भर्तियां हो रही। एक सेकंड, हम दोनों पक्ष की बातों को सुनेंगे। अभी पुलिस की भर्ती हुई, लेखपाल की भर्ती हुई। देखो 2014 से 2024 तक 2 वैकेंसी इनने 2014 से 2024 तक 2 वैकेंसी इन्होंने निकाली, दोनों पेपर लीक कर दिए वो आज तक लीक कर, जो उसमें 500 रुपए जमा करा के अपना कोटा पूरा कर लिया, इसके बाद भगा दिया सबको। कि जालौन की जनता साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी से नाराज है, यानी कि वो बीजेपी के ना रोजगार वाले मुद्दे से खुश है, क्योंकि पेपर तो होता है लेकिन उसके अगले दिन ही पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक होता है तो पेपर लीक करने में जो सबसे बड़ी कमजोरी देखी जा रही है वो प्रशासन की दिखी जा रही है। और आपको पता है कि पूरी की पूरी प्रशासन राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। अगर पेपर लीक हो जाता है तो सीधा सीधा प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है, ठीक है ना? दूसरी बात, अगर जालौन की जनता बीजेपी से खुश नहीं है तो इस बार तो भानु प्रताप का पत्ता यहाँ से साफ होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। क्या आप लोग इस बात से एग्री है? क्या सहमत है। देखो यहाँ पे मेजोरिटी के अकॉर्डिंग दिख रही है कि 1-2 लोग हैं जो बीजेपी से थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। ये तो आपको तय करना है कि बीजेपी ने क्या किया है यहाँ के लिए और क्या नहीं किया है और किनको वोट करना है। लेकिन जो सामने नाम निकल के आ रहा है वो नाम है बृजलाल खाबड़ी का। आप देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।